जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के टाइप, केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों को हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल से कवर अप करने वाले हैं। अगर आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो पूरा 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 80% 90% आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि ये चैप्टर में क्या है, क्या कहना चाहता है, सारी चीजें। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। और ये हमारा यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि साइंस का ये पहला चैप्टर है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन। तो लेकिन केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हम चीजों के बारे में जानते हैं, दो चीजों के बारे में, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, क्योंकि यहाँ चेंजेस की बात जरूर होगी। केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा? देखिए, ऐसा चेंजेस जिसको हम रिवर्स करके फिर से पा सकें, वो कौन सा चेंज होगा? हमारा फिजिकल चेंजेस। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने इस कपड़े को शेप चेंज कर दिया, इसका तो शेप चेंज करके हम किसी और शेप में लेके गए, लेकिन आफ्टर सम टाइम या आफ्टर एनी प्रोसेस हम इसको फिर से रिगेन कर सकते हैं, तो ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंजेस। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हो जो इरिवर्सिबल हो, जैसे हमने कहा कि हमने पेपर को बर्न कर दिया, पेपर बर्न होने के बाद राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, लेकिन क्या हम फिर से उस राख से उस पेपर को बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कैसा चेंजेस है? इरिवर्सिबल, यानी केमिकल चेंजेस। जैसे आम का पकना, दूध का दही में कन्वर्ट होना, दूध एक बार दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केमिकल चेंजेस है, लेकिन फिर से दही को अगर हम दूध में कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेम नहीं होने वाला। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। मतलब एक तरीके से फिर से समझते हैं कि भाई जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और केमिकल चेंजेस हमारे नया प्रोडक्ट बनाते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते, क्योंकि वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। The chemical reaction is a process where the reactants gets converted into product which may under any influence of catalyst। क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, एक सेकेंड, ठीक, चलिए, थैंक यू। ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन? तो भाई एक केमिकल रिएक्शन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी कैटलिस्ट या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या है? द रिएक्शन आर रिटन इन द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS is प्लस साइन बिटवीन देम साइन। ये सब के बारे में तो अभी हम समझेंगे, एक तरीके से हम समझते हैं, जब इसको इक्वेशन समझेंगे तो समझ लेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन कहना क्या चाहता है? मतलब कोई भी दो चीजें जो इनिशिएट में हो किसी फिजिकल कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में लाके रखें कि वो दो चीजें मिलकर कोई तीसरा नया चीज बनाए जिसकी प्रॉपर्टी पहले और दूसरे दोनों से अलग हो, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। मतलब when two or more substance combine together and form another substance, या फिर कोई एक ही सबस्टांस किसी फिजिकल चेंजेस की वजह से कुछ दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि उसको कैसे करते हैं, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं उससे पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, केमिकल रिएक्शन के बारे में ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए बेटा, हमने अभी कुछ बोला, हम आपको कुछ समझा रहे हैं, उस समझाने की चीज को अगर हम आपको रिटर्न में भी दे दें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमने बोला कि भाई Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बढ़िया बात है सर। हमने बोला कि भाई H2 प्लस O2 मिलके H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन वाटर मिलके गैस लिक्विड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को लिख के बताएं आपको, हम लिख के बता देते हैं भाई कि भैया देखिए ऐसा है कि H2 प्लस O2 ये दोनों को जब मिलाएंगे ना तो H2O बनेगा। अगर हम आपको ये लिख के दे दें, अगर हम आपको ये लिख के दे देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने? जो हम बोल रहे थे, जो हम कर रहे थे, उसी चीज को रिप्रेजेंट किया। तो कहा जाता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम
एटॉमिक सिंबल, एलिमेंट के सिंबल के, कंपाउंड के सिंबल्स के मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। अब कोई केमिकल इक्वेशन है, अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसमें दो चीज होती है। क्या होती है उसमें? दो चीजें। कौन कौन सी? देखिए मान लेते हैं कि भैया A प्लस बी गिव्स C। यहां पर एक चीज है, एरो के इधर, एक चीज है एरो के उस तरफ। माइनस नहीं होता, प्लस होता है। प्लस होने का मतलब क्या है, इनको दो लोगों को मिलकर हमारा तीसरा प्रोडक्ट बना है। जो बेटा हमारा एरो के लेफ्ट साइड होता है उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट, और जो एरो के उधर होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। समझे आप? जो एरो के इधर होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, जो एरो के उधर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने वही एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहां पर बेटा जो दो चीजें इनिशिएट में थी, इनिशियल कंडीशन में जो थी हमारे पास, वो क्या कहलाएंगी, रिएक्टेंट। लेकिन वहीं पर जो फाइनल कंडीशन में थी वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर से समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ रिएक्ट करा के कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम एटॉमिक सिंबल एंड एलिमेंट्स की मदद से, कंपाउंड की मदद से अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिव्स, एरोज एंड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसे एरो के लेफ्ट साइड वाली चीज को हम रिएक्टेंट कहते हैं, लेफ्ट वाले राइट वाली चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब आगे अगर हम कोई देखना चाहते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, तो फिर से वही बात हो गई कि केमिकल इक्वेशन है। जैसे हमने बोला कि भाई मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, यहां रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम कहेंगे सर 5 टाइप्स के। लेकिन सर उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे कि हमारा वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछता है हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। क्या पूछ रहा है भाई कि भाई कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कहेंगे अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाई एनी ऑफ दिस 4 फैक्टर। ये जो 4 फैक्टर है ना बेटा, 1 2 3 4, इन सबके वजह से ही हम बता पाएंगे कि भाई ये हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे सबसे पहला क्या है बेटा, चेंज इन स्टेट। इसमें क्या समझ रहे हैं कि भाई हम एक लेके चले थे कुछ और, इनिशियली हम लेके चले थे सॉलिड में, लेकिन जो फाइनली हमको मिला किसमें, लिक्विड में। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना H2 प्लस O2 वाला, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है ये, सॉरी हाँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई ये दोनों किस फॉर्म में थे बेटा, गैस फॉर्म में, लेकिन हमको रिजल्टेंट किस में मिलता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा इनिशियल स्टेट किसमें था, गैसेस स्टेट में, लेकिन फाइनल स्टेट किसमें था, लिक्विड स्टेट में। तो यहां पे क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। दूसरा चेंज इन कलर। मान लीजिए एक आम का पकना है, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मैंगोज, राइपिंग ऑफ मैंगो। अगर आम को हम शुरुआत में देखते हैं तो कैसा रहता है, हरे रंग का रहता है, लेकिन जब पकने के बाद कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे हम एक शुगर को अगर लिक्विड वाटर में मिलाते हैं तो जब इनिशियल कंडीशन में वाटर कैसा रहता है, एकदम प्योर कलरलेस, लेकिन जैसे जैसे उसको शुगर को मिलाते चले जाते हैं वो हल्का येलोइश होता चला जाता है। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन कलर, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे आप लोगों ने कभी कभी घर में पेंट होने वाले सामान को, चूने को, पेंट को, इन सबको अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो वहां से कुछ गैसेस निकलते हैं, इवोल्यूशन होता है, वो हीट निकलती है। वो किसकी वजह से होता है, चेंज इन गैस। अच्छा, हीट का भी नाम ले लिया, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक चीज और है बेटा, एक चीज और क्या छूट रहा है इसमें, प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं और उसमें कोई चीज हम करा रहे हैं, कोई केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो हम कहेंगे कि वो कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कौन सा रिएक्शन बेटा, कॉम्बिनेशन। दूसरा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, देखिए जब कभी भी हम इनिशियली बेटा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, सिंगल प्रोडक्ट, मतलब जब दो या दो से ज्यादा को कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां एग्जांपल लिया गया कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाला गया तो उसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaO प्लस H2O। यहां पर क्या था बेटा, दो रिएक्शन थे, यहां पर था A, यहां पर था B, जैसे ही दोनों कंबाइन होते हैं बनाते हैं C, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए कैल्शियम है, सल्फर है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक, और बहुत सारे एग्जांपल है, अभी H2 वाला हम लेके चल ही रहे थे तो उसको दोबारा नहीं बोलते, नहीं कहेंगे सर को एक ही रिएक्शन याद है और वही बार बार बोले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री कमी आती है देखो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है बेटा वो क्या है, डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन कैसा था, ऐसा रिएक्शन जिसको बनाया जाए, जिसको जोड़ा जाए, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसा है, ऐसा रिएक्शन जिसको तोड़ा जाए। डीकंपोज मतलब क्या होता है, तोड़ना। जब हम एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा फॉर्म में तोड़ दे, ज्यादा पार्ट्स में तोड़ दे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहने वाले हैं, डीकंपोजिशन। मतलब व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक्स अप टू इट्स कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। भाई हमने क्या लिया, FeSO4 को लिया, फेरस सल्फेट को लिया, और जब उसको हमने हीट दिया तो वह Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस SO3 इन तीन पार्ट्स में टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन, किसी को तोड़ना है तो तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जोड़ने के लिए तो कोई मतलब कंडीशन होगी, लेकिन तोड़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे भाई आपको डीमोटिवेट करना है, हम कह दिए तुमसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन यहां पर डीकंपोज करने के लिए कौन कौन से तरीके, तो पहला देखते हैं कि भाई पहला तरीका है कौन सा, जैसा हमने देखा कि क्या दिया हमने, हीट। तो हीट को क्या कहते हैं बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन। मतलब जब कभी भी हीट की वजह से कोई सब्सटेंस टूटता है, रिएक्टेंट टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, दूसरा फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन मतलब बेटा किसके मदद से इसमें होता है, तो कहेंगे सर कि सनलाइट की मदद से। किसके, जहां कभी कभी सनलाइट कभी कभी यूवी लाइट होती है देखने को मिलता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल फोटो डीकंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमारा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद बेटा आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि भाई अगर हमसे कोई पावरफुल आदमी है, अलग सर आ जाए तो हमको यहां से हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई क्या कहना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि भाई जब कोई भी दो रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन हो तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम लोगों ने मेटल एंड नॉन एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर बेटा देखो जिंक है, जिंक भैया है हाइड्रोजन से शक्तिशाली, हाइड्रोजन हमारा हर एक मेटल से लेस रिएक्टिव है। तो जब जिंक हमारा H2S पे रिएक्ट करता है तो वो बेचारे छोटे से नाजुक से हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकेगा और खुद सल्फर के साथ जाके जुड़ जाएगा। मतलब जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव के एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसके पोजीशन से उसको हटाकर खुद बैठ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि यहां पर हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, इसको कहेंगे हम कौन सा, ये CuSO4। इसमें हमने क्या डाला, आयरन को। जब इसको हम आयरन को डालते हैं तो वो क्या करेगा हमारा बेटा, ग्रीन कलर का FeSO4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि
आयरन जो है वो सल्फेट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और किस पे हो जाएगा, SO4 के साथ सॉल्यूशन बना लेगा, और यहां पर केवल क्या बचेगा हमारा, कॉपर का Cu, ठीक है, कॉपर मेटल का आयरन के ऊपर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जो क्लास 8 में है हमारे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी जैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जैसे हमारे यहाँ सोने का पानी चढ़ता है इस पे गोल्ड सल्फेट पे, गोल्ड सल्फेट की मदद से हम लोग कॉपर के ऊपर सोने का पानी चढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर, बस ये ऊपरी लेयर पे रहेगा, इसलिए देखिए लिखा है बेटा कॉपर मेटल ऑन आयरन, ना कि यहाँ पर कॉपर मेटल बोला गया, ठीक है, कॉपर नेल्स नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि केवल ये ऊपरी लेयर पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। अब यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हमको देखने को मिल सकते हैं भाई। ZnCuSO4 जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक यहां पर रिप्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, और कॉपर को कर दिया अलग। ऐसे यहां पर एल्युमिनियम Cu के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर को निकालेगा अलग और Al2SO4 बनाएगा। आयरन अभी हमने देखा कि CuSO4 के साथ निकला तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में निकल गया, FeSO4 बना लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम आते हैं कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है हम, अच्छा उस वाले रिएक्शन का हम बात करें अगर, तो क्या कहना चाह रहा था वो कि भाई जब कभी भी A प्लस B और C कंबाइन हो तो भाई A हमारा B को रिप्लेस करके C के साथ रिएक्शन करा ले और B को बाहर निकाल दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया A जो हो वो मोर रिएक्टिव हो किससे, एक ही कंडीशन है कि A हमारा मोर रिएक्टिव हो किसके, B के, तभी वो डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब क्या हुआ अगले वाले स्टेप में, हमने क्या किया भाई कि A हमारा B के साथ खुशी खुशी था, ठीक, और यहां पर C हमारा D के साथ खुशी खुशी था, लेकिन A से देखा नहीं गया, उसने C को क्या कर दिया, रिप्लेस, और खुद किसके साथ कंबाइन हो गया, A और D। तब भाई C हमारा अकेला जो निकल रहा था, उसने कहा कि भाई आप हमारे वाले के साथ मस्त, तो हम आपके वाले के साथ, मतलब इसने बना लिया B into C, ठीक है बेटा। मतलब क्या होता है, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले वाले में क्या था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक आदमी दूसरे के सीट पे बैठ रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, हम आपका यूज करें आप हमारा यूज करिए, ठीक है, शेयरिंग हो रहा है। इसी को आगे चल के हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। तो दीज रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज एन आइसोसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, ये जो कि आज का लगभग लास्ट टॉपिक रहेगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देखो बेटा, ऑक्सीडेशन के नाम से लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन तो कुछ लेना देना होगा, मतलब तीन कंडीशन होती है। देखिए, जब किसी भी एलिमेंट को किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट पर ऑक्सीजन गेन हो जाए, या फिर पहली कंडीशन ऑक्सीजन गेन हो जाए, या फिर दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीडेशन है, यहां पर हमने इसको अगर कॉलम बनाया ऑक्सीडेशन और इधर बनाया हमने रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो तीन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, दूसरा क्या है भैया, ऑक्सीजन का ऐड होना, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और तीसरा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। अगर ये तीनों कंडीशन हमको देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसी का सेम उल्टा हो जाए बेटा, ऑक्सीडेशन हमारा, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, हाइड्रोजन हमारा ऐड हो जाए, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अगर हमारा ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिसमें ये दोनों चीजें होंगी। देखिए जैसे मान लो हम अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दोनों चीजें होंगी, तो उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। हमने क्या किया, CHO4 का 2O2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे। देखिए CH4 का 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो उसने क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा यहां पर बेटा इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था,
हाइड्रोजन यहां से निकल गया, जब प्रोडक्ट बना तो CO2 बना, यहां से हाइड्रोजन निकला और जुड़ा कौन, ऑक्सीजन, मतलब यहां पर इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, ये पहले ऑक्सीजन अकेला था और जब अभी देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का क्या हुआ बेटा, एडिशन। इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, ठीक, चलिए। तो अगर हम ये देखेंगे कि 3 कंडीशन हो जाए, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं आयन वाले पे। आयन वाले पे अगर एक एग्जांपल ले लें तो क्या कहेंगे, देखिए मान लीजिए जिंक है, ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी एक सेकेंड, जिंक है, इसमें से हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। यहां से क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या बनेगा, Zn+2। देखिए यहां से Zn, अगर हमारा Zn+2 है, जिंक हमारा जिंक+2 बना, इसका मतलब इसमें से कौन निकला भैया, 2 इलेक्ट्रॉन सर रिमूव हो गए। ठीक, लेकिन अब यहां पे हम क्या करें कि यहां पर हमारा Cu+2 था, ठीक है, इसको अगर हमें कॉपर में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड। ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। दोनों अगर रिएक्शन को कंबाइन करें तो क्या होगा, Zn+Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स बेटा कितना, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस प्लस Cu। ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, जो कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो बेटा, यह जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और Cu+2 Cu में, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर यहां पे कॉपर था जिसके पास +2 था, +2 का मतलब वो पहले से निकाला हुआ था, अब वो बैलेंस 0 हो गया, इसका मतलब उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेज हमने समझा कि भाई जब किसी एलिमेंट पे ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो उस चीज का ऑक्सीडेशन होता है। और उसी का सेम उल्टा, अगर ऑक्सीजन जाके रिड्यूस हो जाए, निकल जाए उसमें से, किसी एलिमेंट में से, किसी कंपाउंड में से, और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं लोग, रिडक्शन। ठीक है, अब आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देखो बेटा, कोरोजन कहां होता है, ऑक्सीडेशन है एक तरीके का। जब कभी भी आयरन के या किसी भी मेटल के ऊपर एक ऑक्सीडेशन हो जाए, किसके मदद से, वाटर एंड ऑक्सीजन की मदद से, जब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कहलाता है कोरोजन। और अगर किसी फूड आइटम के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो वो कहलाता है रेंसिडिटी। मतलब व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, तो जरूरी क्या क्या, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी, उसके बाद एसिड्स, ये बहुत ही कम चांस होता है इसका। ठीक है, ये सब अगर चीजें होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, इसके वजह से एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कार की बॉडीज हो गई, ये सब चीजें डैमेज हो जाती हैं। कोरोजन क्या हो रहा है, फिर से समझ लेते हैं कि जब किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस पे ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। लेकिन अगर किसी फूड आइटम पे ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। एक सवाल पूछा था कि भाई कोरोजन से कैसे बचे, तो अगर हमारे ऊपर कोरोजन ना हो, हमारे ऊपर ऑक्सीडेशन ना हो, तो हमें मॉइस्चर से बच के रहना होगा। तो बच के रहने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस देते हैं। इसके मदद से क्या होता है कि उनके और हमारे बीच में एक दूसरा सरफेस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर एंड मॉइस्चर दोनों हमारी तरफ नहीं आ पाते। ठीक है, तो इन सब चीज की मदद यूज करके हम कोरोजन से बच सकते हैं। वहीं पर रेंसिडिटी से बचना हुआ, हम खाने वाले सब्सटेंस को कैसे प्रिजर्व करते हैं, या तो गर्म रखते हैं या तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडा रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, या उनको गर्म करते रहते हैं, तब रेंसिडिटी से बचा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।